विक्रम और बेताल की कहानी पुराने समय की बात है। उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य नाम के एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा का शासन था। राजा विक्रम न केवल अपने शौर्य और साहस के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी समर्पित रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, अगर तुम असली वीर हो तो मेरे एक कठिन काम को पूरा करके दिखाओ। श्मशान घाट में एक बेताल को पकड़कर लाना होगा। एक शव के रूप में पेड़ से लटका हुआ है। ध्यान रहे, उसे लाने बिना कुछ सोचे साधु का आदेश स्वीकार कर लिया। वह उस रात तलवार लेकर श्मशान घाट की ओर निकल पड़े। वहां एक बड़े पेड़ से एक शव लटका हुआ था, जो असल में बेताल था। राजा ने बेताल को अपने कंधे पर राजा विक्रम ने बेताल को उठाया। बेताल हंसने लगा। उसने कहा, राजा विक्रम, तुम बड़े वीर समझे जाते हो, लेकिन यह सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अगर तुमने इसका उत्तर दिया मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा। अगर तुम चुप रहे तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ रहूंगा। बेताल ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा था। राजा का एक बेटा था, बहुत समझदार और पराक्रमी था। दिन वह राजकुमार जंगल में शिकार करने गया। उसकी मुलाकात एक सुंदर युवती से हुई। कुमार तुरंत उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। ने कहा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, मेरी एक शर्त है, तुम कभी मेरे बारे में कुछ भी आगे कहा। कुछ समय बाद एक दिन राजकुमार को अचानक युवती के व्यवहार पर संदेह हुआ। उसने छिपकर देखना चाहा कि रात के समय वह क्या करती है, और जब उसने देखा तो हैरान रह गया। वह युवती एक राक्षसी में बदल जाती थी और खून पीती थी। बताओ राजा विक्रम, अगर तुम उस राजकुमार की जगह कुछ पल सोचा और फिर उत्तर दिया। राजकुमार को अपनी पत्नी पर विश्वास रखना चाहिए था। शक के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। यदि उसने वचन दिया था तो उसे उसका पालन करना चाहिए था। ही राजा ने उत्तर दिया। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुमने बोल दिया, इसलिए मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल वापस पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम को एक बार फिर उसे पकड़कर लाना पड़ा। इसी तरह बेताल हर बार राजा से सवाल पूछता और राजा का उत्तर सुनते ही वापस पेड़ पर चला जाता। सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। क्या राजा विक्रम अंत में बेताल को पकड़ने में सफल हो पाएंगे? यह जानने के लिए हमें अगली कहानी का इंतजार करना होगा।